नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं आईटीआई से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। यानी कि इसमें हम आईटीआई से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है वो सारा का सारा हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे संपूर्ण जानकारी ले सकते हो आईटीआई से रिलेटेड। ये उन बच्चों के लिए है जो आईटीआई पास कर चुके हैं, जो कर रहे हैं आईटीआई, या फिर अभी जिसने एडमिशन लिया है, जो फिर लेने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप सभी का जो भी सेकेंड ईयर में है, जिसका भी फाइनल एग्जाम हुआ था, उनका रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपना जो भी 2 साल तक मेहनत किया उसका रंग आया है। यानी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शिद्दत से जुड़ करके 2 साल जो पढ़ाई किया उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग का कमेंट आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह से हमने पढ़ाया और आपने उसका सही ढंग से उपयोग किया, उसका अभी रिजल्ट आया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी फर्स्ट ईयर पार करके सेकेंड ईयर में गए हैं उन सब का भी रिजल्ट आया है, उन सबको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में कोई कमी रह गई है तो आप सेकेंड ईयर में उसे सुधार करके और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी बच्चे नए नए एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए तो अभी गोल्डन समय है। आप सभी के लिए मार्केट में ढेर सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उनका उपयोग करके आप अपने 2 साल के समय को बहुत ही यादगार बना सकते हैं। इन 2 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात करने वाले हैं आईटीआई से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आईटीआई का फुल फॉर्म, क्योंकि सबसे पहले आप जिस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप जिस कोर्स करना चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ये है क्या। ठीक है, इसमें हम और बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि आईटीआई पास कर चुके हैं, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो आपके लिए क्या जॉब स्कोप रहने वाला है, क्या प्राइवेट में, क्या सरकारी में, आप आगे क्या करें। जैसे कि एक आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा, साउथ का फिल्म है, जिसमें कि दिखा रहा था कि अरे तुमने तो इंजीनियरिंग कर लिया, इसके बाद आगे क्या। तो वही एक क्वेश्चन उसके लिए रह जाता है और उसके लिए वो चिढ़ता रहता है हमेशा। तो उसी तरह आप लोग भी आईटीआई कर चुके हैं, ये भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। और अब आपसे सिर्फ यही लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने आईटीआई तो कर लिया, आगे क्या। तो आज उसी का हम जवाब देने वाले हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए। देखिए, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आप आईटीआई करने के बाद किसी भी उद्योग में अपने आप को एलिजिबल पाते हैं कि आप इस काम कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं उद्योग से रिलेटेड। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसके बारे में क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे कि आईटीआई क्या होता है, इसकी योग्यता क्या होती है, इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कि कितने साल का ये होता है, क्या इसमें कोई एज लिमिट भी है, इसका सबसे बेस्ट ट्रेड क्या है। सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बेस्ट जो ट्रेड है वो कौन सा है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट से करें या फिर प्राइवेट से करें, इसका फ़ी कितना लगेगा, कोर्स यानी किसी कोर्स के साथ हम कर सकते हैं। जैसे कि आप 10th कर रहे हैं, उसके साथ क्या आप आईटीआई कर सकते हैं। सॉरी, 10th के बाद ही होता है, यानी कि 12th के साथ आईटीआई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, पीजी के साथ कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कोर्स के साथ साथ आप आईटीआई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई नए विद्यार्थी हैं तो ये गौरव आईटीआई क्लासेज आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके इस परिवार में जुड़ जाइए और 2 साल अपने समय को, इस 2 साल के जो आपका ये कोर्स ड्यूरेशन है या 1 साल का है, इसको आप यादगार बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं कि आईटीआई के बाद क्या करें। तो जो सेकेंड ईयर वाले हैं, यानी कि जिसका आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, आपका पास कर चुके हैं, तो आप जाकर के इस वीडियो को अवश्य देखना कि आप अप्रेंटिसशिप करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे या फिर सीटीएस या सीआईटीएस करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, अप्रेंटिसशिप करेंगे, क्या करना है ये सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद जा करके इसे भी देख लीजिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआई क्या है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, इसका होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत आईटीआई के बारे में जानते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, आईटीआई की योग्यता क्या है। तो ध्यान रखिए, आईटीआई आप 10th पास हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका मैथ साइंस पेपर होना चाहिए, क्योंकि जनरली 10th में जो है मैथ साइंस होता ही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी 10th होते हैं जिसमें कि संस्कृत से
लोग अपना 10th कर लेता है। तो संस्कृत वाले इसमें नहीं भर सकते। वैसे भी संस्कृत वाले अपना पंडित जी बनेंगे तो इसमें क्या आएंगे, ये लेबर बनने के लिए या फिर कोई मैकेनिक वगैरह बनने के लिए, ITI करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए क्यों आएंगे, ठीक है। तो आप 10th पास हैं, मैथ प्लस साइंस यानी कि मैथ और साइंस से हैं तो आप कर सकते हैं। 12th पास हैं तो भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप आगे की भी पढ़ाई कर चुके हैं यानी PG कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं, PhD कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं। यानी कि आपका एज बचा रहना चाहिए। आप कितना भी हायर लेवल की आप तैयारी कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं। और बात ये है कि जिस समय मैं ITI कर रहा था उसके 1 साल बाद यानी कि मेरे से 1 साल जूनियर जो था वो PG कर रहा था और साथ ही साथ ITI करने के लिए आया था। यानी कि समझ सकते हैं ये 10th 12th ग्रेजुएशन ये सब जो भी किताबी जानकारी होती है ना, उससे आपको जॉब मिलने वाला है नहीं। इसलिए टेक्निकल हैंड जो है आपको एक होना ही चाहिए। माने कि आप देख लीजिए 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, PG किया, यानी कि इतना ये 6-7 साल बर्बाद करके फिर ITI करने आया। यानी कि ITI का क्या वैल्यू है इससे आप समझ सकते हैं। आप लोगों ने अगर ITI में एडमिशन लिया है तो आपने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है, ठीक है। आप ITI में एडमिशन लिए हैं यानी कि आप अपने रोजगार के लिए एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बात करते हैं एज क्या है। देखिए अगर आप 14 साल से 37 साल के एज में हैं तो आप ITI कर सकते हैं। ये 37 किसके लिए है? UR के लिए। UR होता है अनरिजर्व, जिसमें कि जनरल कास्ट के लोग आते हैं, ब्राह्मण, राजपूत ये सभी आते हैं। बाकी अगर आप SC ST OBC BC जो आपका आता है उसमें आप 2-4 साल एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। यानी कि आप 37 से 39 40 41 42 तक आप कर सकते हैं ITI। लेकिन क्या अगर आप 40-45 साल में अगर ITI करते हैं तो आप उसके बाद कर ही क्या लेंगे? आपका एज तो वैसे ही 1 तिहाई खत्म हो जाए, 1 तिहाई नहीं 2 तिहाई खत्म हो जाता है आपकी ज़िंदगी का। तो वैसे आपका जो जनरली जो लोग ITI करते हैं वो खास करके 20 साल से लेकर के 25-26 साल के एज तक के लोग जो हैं वो खास करके ITI करते हैं अधिकतम, ठीक है। वैसे जिसको आप बोले तो वहाँ पे जो PG करके आ रहा था उसके लिए यानी कि जो MA कर रहा था उसके लिए तो आप 37 साल तो होगा, क्योंकि उसका एज तो 28 29 30 पार कर चुका होगा, 32 भी पार कर चुका होगा, ठीक है। तो आप एज जो है 14 से 37 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। अगला है ITI का वो ट्रेड जो आपको जॉब दिला सकता है। देखिए ITI में ढेर सारे ट्रेड हैं, इतने सारे ट्रेड हैं कि आप उन सब का नाम भी नहीं सुने होंगे। लेकिन क्या सभी ट्रेड आपके लिए उपयोगी है? तो आपको यही आंसर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो ट्रेड बहुत सारा ट्रेड बना हुआ था तो वो जिस समय ट्रेड बना था उस समय उसका उपयोगिता था, वो उस समय काम आता था, इसलिए उतना सारा ट्रेड बना हुआ था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता गया और वो ट्रेड विलुप्त होता चला गया। अब उस ट्रेड से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए अभी आप बाइक पे चलते हैं, आप किसी गाड़ी पे चलते हैं, बहुत आप गरीब हैं तो साइकिल से चलते हैं। क्या अगर आपको अभी बैलगाड़ी अगर दिया जाए तो क्या आप फ्री में भी लेना पसंद करेंगे? नहीं लेना पसंद, क्योंकि आपको अब बैलगाड़ी की उपयोगिता ही नहीं है, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप बैलगाड़ी नहीं ले सकते हैं। उसी तरह जो जिस समय ये ITI का जो फाउंडेशन तैयार हुआ था यानी कि ITI होना चाहिए, ये कुछ ट्रेड होता है, ये कुछ पढ़ाई होता है, इसका बारे में जिस समय वो चर्चा हो रहा था उस समय ढेर सारा ट्रेड था, उसका उस समय ज़रूरत था, लेकिन अब उसका ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जैसे कि आपका अभी बैलगाड़ी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अभी सबसे जो टॉप मोस्ट में चल रहा है वो है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन को अभी भी ट्रेडों का बाबा कहा जाता है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो मान लीजिए आप ITI में सबसे बेस्ट ट्रेड पे हैं। उसके बाद आता है फिटर, लेकिन कहीं कहीं इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों को एक समान ही देखा जाता है। नो डाउट दोनों एक समान ही है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रीशियन है आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड से और फिटर है आपका मैकेनिकल ट्रेड से। तो दोनों इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में फिटर, ये दोनों अपने अपने में बहुत ही टॉप लेवल का ट्रेड है, ठीक है। तो आप चाहे इलेक्ट्रीशियंस हैं चाहे फिटर्स हैं, आप दोनों में से ITI कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन इसलिए आगे चला जाता है क्योंकि इसमें एक बिजली विभाग आता है, तो बिजली विभाग में इसके लिए एक्स्ट्रा जॉब निकल जाता है, इसलिए इलेक्ट्रीशियन जो है वो फिटर से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो अगर आप ITI करना ही चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन से करिए, नहीं होता है तो फिर फिटर से करिए। फिर भी अगर आपका रैंक अधिक हो जाता है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर सकते हैं। अगर 1 साल का आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डीजल मैकेनिक कर लीजिए। बाकी ये इलेक्ट्रीशियन फिटर जो है ये सब 2 साल का है, टर्नर 2 साल का है, ठीक है, मैकेनिस्ट 2 साल का है, ये वेल्डर जो है वो 1 साल का है, डीजल मैकेनिक 1 साल का है, वायरमैन 2 साल का है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जॉब लें, यानी कि आपका एज काफ़ी अधिक हो चुका है, तो आप जो है वो 1 साल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 कौन जॉब दिलाएगा? इलेक्ट्रीशियन, ये नंबर 1 पे। नंबर 2 पे फिटर, नंबर 3 पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 4 पे आ जाएगा डीजल मैकेनिक,
5 पे टर्नर, 6 पे वेल्डर, इसी तरह से आप मशीनिस्ट, वायरमैन, इस तरह से आप अभी भी जो है 10-12 ट्रेड ऐसा है जो कि रनिंग में है। तो आप इसमें से आप इसमें से कोई भी ITI, कोई भी ट्रेड से आप ITI कर सकते हैं। बाकी किसी से अगर आप करेंगे तो फिर आपका पछताने के सिवा दूसरा कोई कुछ चारा नहीं मिलने वाला है। याद रखिए ITI का जो ये कोर्स ड्यूरेशन होता है वो आपके ट्रेड के हिसाब से होता है, कुछ 2 साल का होता है और कुछ 1 साल का होता है, यानी 1 और 2 साल का आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला है कहाँ मिलेगा जॉब। ठीक है, तो ये आपका जो सबसे अधिक जॉब मिलता है, अगर आप ITI करते हैं तो सबसे अधिक अगर आपको कहीं जॉब मिलता है तो वो आपका रेलवे है। बाकी ढेर सारे जगह मिलते हैं, सेल वेल गेल ना जाने कहाँ कहाँ जॉब मिलता है, लेकिन अधिकतम जो 50% से ज़्यादा जॉब मिलता है वो आपका रेलवे में मिलता है। चाहे उसे ग्रुप डी में, NTPC में, LP में, इन सब में मिलेगा। बाकी भी ये जो भेल, सेल, गेल, डिफेंस, इन सब में भी आपको जॉब मिलता है, लेकिन इन सब में अनुपातिक रूप से थोड़ा सा कम, और इन रेलवे में सबसे अधिक मिलता है। और वैसे भी आप देखिए ग्रुप डी, NTPC, LP और में तो अभी कंपलसरी कर दिया ITI। अगर आप ITI नहीं किए हुए हैं तो उसमें फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो इसलिए आप ITI अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर ITI करने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, आप सोचिए और ITI करिए। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग हैं संभालने के लिए। ठीक है, देखिए इसके बाद है ITI प्राइवेट से करें या फिर गवर्नमेंट से करें। तो आप दोनों से कर सकते हैं, आप जिससे करना चाहे उससे कर सकते हैं। आप अगर ITI गवर्नमेंट से करते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे आपको रेगुलर क्लास करने के लिए कहता है, और ऐसा होता है कि आप रेगुलर क्लास करने की वजह से इधर तैयारी में आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसा बहुत हुआ, मेरे से जो 2-3 साल सीनियर भैया लोग थे वो सब बता रहे थे कि ITI करने के चक्कर में यानी कि जॉब में 2-4 नंबर से छूट जाना, वही क्या है 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा अगर वो ITI कॉलेज में बैठ के आया है तो वही समय ख़राब किया है। तो इससे अगर आपका लगता है कि तैयारी पूरा हो चुका है, आपको जल्दी जॉब मिलने वाला है, तो आप प्राइवेट से करिए, ताकि आप वहाँ पे समय अधिक ना गंवाते हुए अपना तैयारी भी बेहतर कर सकते हैं। और जो अभी 10th पास हैं, 12th पास हैं, वो गवर्नमेंट से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी के लिए भी बहुत सारा समय बचा हुआ है। और सावधान, प्राइवेट से करने वाले सावधान हो जाइए। आप किसी के जान पहचान से ITI करिए, यानी कि आपका अगर जान पहचान का कोई है जो आपके भरोसे पे उतरने वाला है तो उससे ही आप मतलब कि बात करके ITI कर लीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसका कि अभी NCVT जो है मान्यता रद्द कर दिया है, और SCVT अभी तक मान्यता रद्द नहीं किया। वो अभी तक एग्ज़ाम में मतलब कि एग्ज़ाम ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फाइनल जब आपका किसी गवर्नमेंट जॉब लगने वाला होता है तो वहाँ पे आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका NCVT से मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये 2020 में एडमिशन लिया, उसके बाद SCVT का कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, इसलिए जो NCVT से जिसको सर्टिफिकेट आपका मिलता है वहीं से आप ITI करिए। आप अधिक पहुँच, यानी कि आपका पहुँच होनी चाहिए, आप वहाँ पता कर लीजिए उनके बारे में कि क्या ये सही कॉलेज है या फिर नहीं। ठीक है, तो आप दोनों से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपको लगेगा ही लगेगा। इससे अगर कम कह रहा है तो हो सकता है बाद में आपको वो ठगे। ठीक है, अगर 30-35 हज़ार कर रहा है तो समझिए कि ठीक, मतलब कि एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तो भी अपने लेवल पे जांच परख करके ITI करिए प्राइवेट से। ठीक है, और मार्क लेकिन ज़्यादा मिलेगा। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो पैसा ले रहा है, पैसा किसका ले रहा है, मार्क ही देने का, तो मार्क ज़्यादा मिलेगा। जबकि गवर्नमेंट से करते हैं तो 5 से 10 हज़ार आपके लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, 5 से 10 हज़ार आपका एग्जाम फी वगैरह मिला करके 5 से 10 हज़ार लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि आपको रेगुलर कॉलेज करना पड़ जाएगा, और 90% कॉलेज ऐसे हैं जो आपको रेगुलर कॉलेज करने के लिए कहेगा ही कहेगा। ठीक है, मार्क्स थोड़ा सा कम मिलेगा प्राइवेट की तुलना में। ठीक है, वैसे कम नहीं मिलेगा, आपको 80% मार्क मिलेगा, लेकिन प्राइवेट की तुलना में कम मिलेगा। ठीक है, क्लास रेगुलर करना होगा, यही यहाँ की एक कह सकते हैं डिमेरिट है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है, किसी कोर्स के साथ हम कर सकते हैं या नहीं। यानी कि 10th तो आप कर चुके हैं, यानी आप 12th के साथ कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, या फिर आगे की पढ़ाई के साथ आप कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं कर सकते आप, किसी भी कीमत पे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसे आजकल मानता कौन है। आप देखे होंगे कि आप में से जितने भी लड़के हैं वो ITI कर रहे हैं, वो या तो ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर वो 12th कर रहा है, लेकिन कर कुछ ना कुछ रहा है, यानी बिल्कुल पड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ ITI के भरोसे नहीं बैठा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए, आप करिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट को जॉब देने का कोई इरादा है ही नहीं। और ये ITI में 2 साल बर्बाद करेगा, फिर उधर 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, यानी क्या जीवन भर लोग पढ़ता ही रहेगा। तो आप करिए, ITI के साथ भी आप कोर्स कर सकते हैं। आप इग्नू से, आप यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से आप करिए,
या नहीं तो आप अगर रेगुलर से भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप ITI का सर्टिफिकेट लगाइएगा वहां पे उसके साथ यानी कि उसी साल से जो भी आप कोई भी कोर्स किए होंगे उसका सर्टिफिकेट कभी मत लगाना, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन दिखा के नहीं, चुरा के कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ITI के साथ तो कोई कोर्स नहीं कर सकते लीगली, लेकिन इलीगल रूप से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एज अधिक हो तो किस ट्रेड से करें। मान लीजिए किसी का एज जो है 25, 26, 30 पार कर चुका है, ठीक है, तो वो क्या करेगा। जैसे ये मैंने एक रेफरेंस लिया है UR का, अनरिजर्व का, जिसका कोई भी आरक्षण वारक्षण नहीं मिलता है उसके लिए। तो अगर 26 साल हो चुका है आपका एज, उससे अधिक है, तो आप 1 साल का ट्रेड करिए डीजल मैकेनिक, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब 2 साल का ट्रेड है, तो आप इनको कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि 1 साल का डीजल मैकेनिक का कोर्स करें। बाकी जिसको आरक्षण प्राप्त है यानी कि SC ST OBC में से आते हैं, तो उसके लिए 2-4 साल और बढ़ा लीजिए, या 26 साल के बाद 28, 30, 32, बोले तो 37 साल तक आप कर सकते हैं। तो 37 इस सब के अगर उम्र के हो चुके हैं तो आप कोशिश करिए कि डीजल मैकेनिक करें, क्योंकि ये 1 साल का होता है, 1 साल में आपका डिग्री मिल जाएगा। फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर 2 साल का अगर करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। आशा है कि आप लोग को संपूर्ण जानकारी मिल चुका होगा। अब हम एक बात आपके बारे में एक हम बताना चाहते हैं। हाँ, ये जो है जॉब कहाँ मिलेगा, तो देखिए आप इसमें तो हम सिर्फ ये बता दिए कि रेलवे में मिलेगा, बाकी भी ढेर सारे कोर्स हैं वहाँ पे मिलेगा। लेकिन एक वीडियो हम और लाने वाले हैं जिसमें बताने वाले हैं कि पर्टिकुलर कौन से कोर्स से आपको कौन सा जॉब मिलेगा और कहाँ मिलेगा, उसके बारे में हम एक मतलब कि वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन किए तो आप किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फिटर्स हैं तो किस किस डिपार्टमेंट में, यानी कि अलग अलग जॉब यानी कि ट्रेड का अलग अलग डिपार्टमेंट बताने वाले हैं। तो आप इंतजार करिए अगले जो भी आपका आने वाला है जो वीडियो, उसके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। हमें आशा है कि इसके बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ मिल चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।